न्यून प्रणाम। कल तक हमने 27 शब्दों का हमारी मातृ भाषा में व्याख्यान का प्रयास किया। 27 नंबर शब्द का श्रवण करने के बाद जब मोहम्मद खान नागौरी व शेख मनोहर वापस समराता दौरे से अपने घर की तरफ प्रस्थान किया, तब रास्ते में चलते हुए शेख मनोहर को एक प्रश्न का ख्याल उठा कि हे मोहम्मद खां, हमने गुरु जम्बेश्वर भगवान से आत्मा के बारे में नहीं पूछा कि इसका रंग कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है। तब मोहम्मद खान ने शेख से कहा कि क्यों न हम अब भी इसके बारे में पूछ लें। तब शेख मनोहर ने कहा कि हम गुरुदेव से आज्ञा लेकर के आ गए हैं, अब वापस जाना ठीक नहीं है, कभी फिर आएंगे तब आत्मा के बारे में अवश्य पूछेंगे। इन दोनों के बीच में यह वार्तालाप घर आते वक्त रास्ते में हो रही थी। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उनकी भाव को जाना व वहाँ से एक भगत को भेजा और उनको वापस बुलवाया। वापस बुलाने के बाद में शेख मनोहर से कहा कि कहो मनोहर, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा था। तब उस शेख ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, शेख मनोहर यूं कह बोला, रूह का कैसा विचार, जम्बेश्वर शब्द उचारियो, परम तत्व अवतरण। कि हे शेख, अगर तू आत्मा का रंग, रूप, आकार जानना चाहता है तो सुनो, मैं आपको इसके रंग रूप या इसका भेद बतलाता हूँ। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 28 का उच्चारण किया, जो इस प्रकार से मूल पाठ हम पहले श्रवण करते हैं, बाद में इसकी व्याख्या को जानने का प्रयास करेंगे। ओम मच्छी मच्छा फिरे जल भीतर, जी का माग न जोइबा कोई परम तत्व है ऐसा, आछे उर्बार ताछे पारू, ओबड़ छोबड़ कोई न थी हो, ती का अनंत लहिबा कैसा, भल लो भल ऐसा, भल कहो न कबू गहेरू, परम तत्व के रूप न रेखा, लीक न लेहूं खोज न खेहूं, परण विवर्जित भावे खोजो बावन बीरू, मीन का पंथ मीन ही जाने, नीर सुरगम रयू, सिद्ध का पंथ कोई साधु जानत, बीजा बर्तन रयू। हे मनोहर, इस शब्द के माध्यम से गुरु जम्बेश्वर भगवान मानव मात्र को समझाते हैं कि ओम मच्छी मच्छा फिरे जल भीतर, ती का माग न जायबा कोई, यानी मच्छी व मगरमच्छ जल के भीतर रहते हैं, लेकिन उसके मार्ग को कोई नहीं जान सकता, या वो खुद भी जल के अंदर रहते हुए भी अपने मार्ग को नहीं जान सकते। जल के अंदर जाने से ही जल के रास्ते का पता चलता है। इसीलिए शब्द के माध्यम से समझाते हैं कि परम तत्व को जानने के लिए हमारे को गहराई में जाना होगा। गहराई किसकी? सार तत्व या ज्ञान की गहराई जो हृदय के अंदर उतारनी होगी। आछे उर्बार न ताछो, ओबड़ छोबड़ कोई न पायो, यानी इस सार तत्व या इस परम तत्व का कोई और छोर या किनारा नहीं है। यह सार तत्व आर पार है, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। ती का अंत न लहिबा कैसा, न इसका कोई अनंत है, ये अपार है। ऐसा लो भल ऐसा लो। अगर आपको ये सब जानना है तो आपको सच्चाई का रास्ता या भलाई का रास्ता प्राप्त करना होगा, या उस पे आपको चलना होगा।
जो परम तत्व एकाग्र होने से ही प्राप्त हो सकता है। भल कहो ना कहाँ गहिरूं, इतनी भलाई की बात या इतनी गहराई बताने वाला और कौन हो सकता है। हे मनोहर, आप मेरी बात को जानो, आप मेरी बात को समझो। परम तत्व के रूप ने रेखा, यानी जो आप बात पूछ रहे हो आत्मा के प्रति, तो इस आत्मा के कोई रूप व रेखा नहीं है, यानी कोई इसका आकार नहीं है। आत्मा परम तत्व ही है। लीक न लेऊ, न इसकी कोई लीक यानी आकृति है। खोज न खेऊं, न इसके कोई पद चिन्ह होता है कि हम आते हुए जाते हुए को पद चिन्ह से पहचान सकते हैं। खोज न खेऊं, खेऊं का तात्पर्य है कि जब यह आती या जाती है तो किसी प्रकार की खे भी नहीं उड़ती है, यानी धूल भी नहीं उड़ती है। वर्ण विवर्जत भावे, यह मृत्यु से भी परे है, न तो आत्मा की मृत्यु होती है। खोजो बावन वीरू, यानी बावन वीरू का तात्पर्य है आप क्यों बावन वीरों के अंदर पढ़ रहे हो, या बावन वीरू आन देवता के बारे में कहा है। 52 प्रकार के भेरू हैं, आप उससे भी खोजना चाहते हो तो वो भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। आप व्यर्थ में ही 52 वीरों को खोज रहे हो। मीन का पंथ मीन ही जाने, यानी मछली का रास्ता मछली ही जानती है। तो ये एक उदाहरण है कि ज्ञानी का रास्ता ज्ञानी ही जान सकता है, यानी परम तत्व को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परम तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे को सार तत्व की खोज करनी होगी व मन को एकाग्रत करना होगा। नीर सुरगम रयु, वो पानी के जीव पानी के अंदर रहते हैं, फिर भी वो अपने रास्ते को नहीं खोज सकते। वैसे ही हम इस सांसारिक बंधन में बंधे हुए हैं, तो मन को एकाग्रत करने के बगैर हम उस सार तत्व को नहीं पहचान सकते या उस आत्मा को नहीं जान सकते। सिद्ध का पंथ कोई साधु जानत, सिद्ध का पंथ कोई साधु ही जान सकता है। साधु मतलब कोई ज्ञानी व्यक्ति ही जान सकता है। सार तत्व को जानने के लिए हमारे को श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की बताई हुई शब्द वाणी का सार समझना होगा। बीजा बर्तन रयु, बर्तन नाम पहले भी 1 नंबर शब्द के अंदर आया है। हमारे शरीर को ही कहा है कि हम इस शरीर को सांसारिक वस्तुओं की खोज में लगा रखा है और ऐशो आराम के लिए नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने सार तत्व को ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शेख मनोहर को आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा के न रंग है, न रूप है, न आकार है, किसी भी प्रकार की कोई पद चिन्ह कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो ये परम तत्व है, और परम तत्व को जानने के लिए हमारे को हमारी हृदय की गहराई के अंदर उतरना होगा। वह सांसारिक बातों से हम परमात्मा को या परम तत्व को या आत्मा को नहीं जान सकते। आगे इसके अंदर कुछ शाब्दिक अर्थ भी हैं, जैसे माँ रास्ते कोई कहा है, उर्वारु यानी कोई छोर ना हो, किनारा ना हो, उसके लिए शब्द आया है। ओवर छोबड़ जिसकी कोई गणना ना हो। वर्ण यानी जिसका रूप या आकृति का किसी प्रकार से हम वर्णन ना कर सकें, उसके लिए वर्ण शब्द आया है। विवर्जत जिसकी मृत्यु ना हो या मृत्यु से परे हो, उसके लिए विवर्जित शब्द आया है। 52 वीरू यानी 52 प्रकार के भैरू या आन देवताओं के लिए भी 52 वीरू शब्द यूज हुआ है। सिद्ध कोई महापुरुष या ज्ञानी के लिए कहा है। कोको, कोको शब्द के लिए कोई बिरला ही कोई जानता है या इसकी पहचान कर सकता है। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ थे। आज हमने शब्द नंबर 28 का हमारी मातृभाषा में जानने का प्रयास किया। अगर किसी प्रकार से कोई भूल या त्रुटि है तो आप अवगत करें, हम स्वीकार करेंगे। वह चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वह आगे शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक, हर बच्चों तक यह शब्द वाणी व्याख्यान माला का प्रयास हमारा पहुंच सके। आज रात्रि को
व्हाट्सएप चैट पे हम लाइव आएंगे और केवल मात्र शब्द वाणी पे ही विचार विमर्श चर्चा करेंगे। अपने अपने विचार रखें, 1 से 120 शब्दों तक। कहीं भी कोई आप जानना चाहते हो तो जितना हमारे पास विवेक है उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे और कुछ आपसे भी जानेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।